नमस्कार, वेलकम टू ईशान बत्रा चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। क्लैट काउंसलिंग का डेट डिक्लेयर किया जा चुका है और क्या टाइमलाइन है, कैसे क्या प्रोसीजर है, यहाँ पे एक ब्रीफ डिटेल्स है। सॉरी फॉर द डिले वीडियो, क्योंकि 2 दिन पहले ये डिक्लेयर किया जा चुका था। इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी क्लैट की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका था, बट यहाँ पे एक ब्रीफ डिटेल मैं बस दे रहा हूँ कि हो किसी स्टूडेंट को, एस्पायरेंट को अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आप कर चुके हो पहले से रजिस्टर तो फिर जो है ये आप स्किप कर सकते हो वीडियो। ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 28 से आपका स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शाम 6 बजे से, और जो है 12 जनवरी शाम 6 बजे तक ये प्रोसेस आप कर सकते हो। अगर आपको क्लैट का कॉल आया है, आपको एसएमएस के द्वारा ईमेल आईडी पे आपके, या फिर आप क्लैट के थ्रू लॉगिन करके अपने पोर्टल पे चेक कर सकते हो कि आपको जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हुए हो या नहीं हुए हो, तो वहाँ पे आपको जो है पार्टिकुलरली मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद आपको जो है प्रोसेस क्या करना रहेगा, वहाँ पे आपको अपने प्रेफरेंसेस लिस्ट डालने रहते हैं और देन आपको जो है पेमेंट करना रहेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 30,000 रुपीज़ पेमेंट करने हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको 20,000 रुपीज़ जो है क्लैट के रजिस्ट्रेशन फ़ी के रूप में आपको पेमेंट करने रहेंगे। अब मेनली क्या प्रोसेस है आपके, तो सबसे इंपॉर्टेंट से पहले टाइमलाइन बता देता हूँ, फिर आपको जो है कैसे फर्दर क्या अपग्रेडिंग के लिए क्या कर सकते हो और क्या क्या प्रोसेस है ये। तो एक छोटा सा ब्रीफ डिटेल है ये। सबसे बड़ा टाइमलाइन ये है कि पता नहीं कि क्लैट ने इतनी जल्दी पहले एंट्रेंस करा दिया और फिर उसके बाद एक ह्यूज टाइमलाइन गैप दे दिया है 2 मेरिट लिस्ट के बाद से। तो आपके जो है जो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होंगे, फर्स्ट जो है 18 जनवरी को डिक्लेयर हो रहे हैं और सेकंड जो है 27 जनवरी को डिक्लेयर हो रहे हैं। उसके बाद जो है इन दोनों मेरिट लिस्ट को डिक्लेयर होने के बाद जो है एक टाइमलाइन दिया गया है 20 मई तक आपको फ़ी पेमेंट करने रहेंगे अपने जो है सीट रिजर्व करने के लिए, या फिर आप उससे जो है क्लैट काउंसलिंग से एग्जिट भी कर सकते हो इनकेस आपको किसी तरह का प्रॉब्लम लगता है या कॉलेज आपके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट नहीं होता है जो आप चाहते थे आपके रैंक के अकॉर्डिंग, तो वो अलॉट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप 2 प्रोसेस कर सकते हो, एक यहाँ पे फ्लोट ऑप्शन रहेगा और दूसरा आपको जो है फ्रीज ऑप्शन रहेगा। तो फ्लोट ऑप्शन में आपको क्या करना रहेगा, फ्लोट ऑप्शन में आप छोड़ दोगे तो वो अपग्रेड हो जाएगा। तो अपग्रेडिंग के लिए केवल यूज कर सकते हो, डिग्रेडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अपग्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो इन केस आपको लगे कि आपको अलॉटमेंट हो गया है कोई 3rd या 4th रैंक वाला एनएलयू, या जैसे गांधीनगर अलॉट हो गया या फिर भोपाल अलॉट हो गया एनएलयू, लेकिन आप चाहते हो कि नलसार या एनएलएसआईयू मिल जाए बैंगलोर, तो फिर आप फ्लोट ऑप्शन चूज कर सकते हो। या फिर आप उससे सेटिस्फाइड हो जो आपको अलॉटमेंट हुआ है आपके रैंक के अकॉर्डिंग, फिर आप जो है उस पर फ्रीज करके रेस्ट फी जो आपको पेमेंट करने हैं वो आप पेमेंट कर सकते हो। जितना रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट किया उतना डिडक्ट हो जाए आपके मेन फी में से, और उसके बाद आपको रेस्ट फी पेमेंट करने रहेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। फ्लोट या फ्रिज का दोनों का ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। या फिर आपको लगता है कि क्लैट काउंसलिंग से आपको एग्जिट लेना है तो आप एग्जिट का भी ऑप्शन है, वहाँ से क्लिक करके अलॉटमेंट इन केस नहीं होता है तो फर्स्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग तो आप चाहते हो कि एग्जिट होना, तो वहाँ पे एग्जिट करोगे तो आपके सारे फी रिफंड हो जाएंगे। ये भी ऑप्शन दिया गया। इन केस आप फ्रिज करने के बाद से फिर जो है आप एग्जिट होना चाहते हो तो वहाँ पे आपको 5,000 रुपीज़ आपके डिडक्ट होंगे और रेस्ट आपके रजिस्ट्रेशन फी रिफंड होंगे। यानी कि अगर 30,000 पेमेंट किया है तो 25,000 ही रिफंड होंगे, या 20,000 पेमेंट किया है आपने तो फिर आपको जो है 15,000 ही रिफंड होंगे आपके। अदरवाइज आपको पाँचों मेरिट लिस्ट में अलॉटमेंट नहीं होता है तब आपके जो है पूरे फी रिफंड हो जाते हैं। इसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है कि फी रिफंड होंगे या नहीं होंगे। काउंसलिंग फी रिफंड हो जाती है अगर अलॉटमेंट नहीं होता है। तो आपको अलॉटमेंट हो गया उसके बाद एग्जिट करोगे तो फिर आपके डिडक्शन होंगे 5,000 के। अब ये गैप का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 20 मई तक का दिया गया। फिर जो है नेक्स्ट जो है 3rd मेरिट लिस्ट मई में डिक्लेयर होगा 26 या 7 मई को। उसके बाद से ये टोटल प्रोसेस जो है 5th मेरिट लिस्ट तक आपके जो है जाएंगे। जो कॉमन क्लैट काउंसलिंग होता है वो आपके 20 जून तक पे प्रोसीजर कंप्लीट होंगे। उसके बाद से फिर आपको जो है वैकेंट लिस्ट के रिगार्डिंग आपको सभी एनएलयू को विजिट करना रहेगा। तो आप उसके बाद से सेकेंड या थर्ड के बाद से आप कंटिन्यू विजिट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप कौन से एनएलयू में वैकेंट सीट है तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो भी मेरिट के अकॉर्डिंग ही होता है, बट ये है कि उसमें बहुत लड़के अवेयर नहीं हैं तो एक जो है चांसेस बन सकता है कि आपको अलॉटमेंट हो जाए। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, बट डिपेंड ऑन मेरिट लिस्ट टोटली। तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था ये। तो ये आपको मैंने एक ब्रीफ डिटेल में आपको बता दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अलावा जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, फिर से बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, क्लैट के अलावा भी आप जो है एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर सकते हो। एआईएल मोहाली है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, नो डाउट। सिविलियन के लिए भी सीट है तो उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी है, वो भी एक अच्छा कॉलेज है। या फिर MSCET का प्रिपेयर कर सकते हो। GILS जैसे बेस्ट कॉलेज हैं तो यहाँ के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अगर इन केस आपका रैंक थोड़ा सा लो है तब के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप अच्छा रैंक ले आए हो तो फिर कोई डाउट ही नहीं है, फिर आपको अच्छा कॉलेज तो NLU मिल ही जाएगा।
और लास्ट नॉट द लिस्ट 24 NLU जो टोटल थे इस बार, उसमें जो है NLU अगरतला ने इस बार भी एडमिशन नहीं लेगा तो वो नोटिफिकेशन उसके रिगार्डिंग आ चुका है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ सारे, आप एक बार नोटिफिकेशन पार्टिकुलरली पूरा पढ़ लेना, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं किए हो तो या सोच रहे हो तो, अगर आप सोच रहे हो तो काउंसलिंग के लिए बिल्कुल जाओ। काउंसलिंग कॉल आया है तो चांसेस, लक और चांसेस का कोई गारंटी नहीं है कब आपको जो है कब कहाँ पे मिल जाए। तो हाईली पॉसिबल है कि अगर NLU चाहते हो तो मिल जाएगा। जैसे कुछ एस्पायरेंट्स का ये होगा कि कोई भी NLU मिल जाए, मुझे NLU ही जाना है, तो मे बी एक अगर चांसेज आपके बन रहे हैं, काउंसलिंग कॉल आया है, 5 टाइम ज़्यादा काउंसलिंग कॉल किया जाता है जितने सीट्स हैं, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हो यार। ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है, डेफिनेटली यू शुड ट्राई। कोई डाउट प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख के कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।